हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ टॉपर बनने के 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप अपनी एग्जाम में टॉपर बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा टाइटल आज का है टॉपर बनने के 5 टिप्स। ठीक है, तो पहला टिप्स हमारा है त्याग। जिस दिन से आपके अंदर त्याग करने की भावना आ जाएगी उस दिन से आप टॉपर के कैटेगरी में गिने जाने लगोगे और आने वाले एग्जाम में आप टॉपर बन के आ जाओगे। ठीक है, देखो यार, कई चीजें क्या होती है, कई बच्चे क्या करते हैं, अपना समय बहुत जगह पर वेस्ट करते रहते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। मेरी बात आपको बुरा लग सकती है जिसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी से क्षमा चाहता हूं, लेकिन इन सब चीजों में आपको अपनी समय वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि उसी समय को अगर आप कहीं भी न्यूट्रलाइज कर रहे हो, जो समय आप फेसबुक चलाने में लगा रहे हो, जो समय आप इंस्टाग्राम चलाने में लगा रहे हो, जो समय आप ट्विटर चलाने में लगा रहे हो, जो समय आप यूट्यूब चलाने में लगा रहे हो, अगर उस सब समय को आप न्यूट्रलाइज करके अपनी स्टडी पे लगाओगे ना, उस दिन आप टॉपर बन जाओगे। तो इन सब चीजों को आपको त्याग करना पड़ेगा, तभी जाके आप टॉपर के कैटेगरी में आ पाओगे, अन्यथा आप टॉपर बनने की कैटेगरी में नहीं आ पाओगे। क्योंकि भैया, आप जिस दिन से आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब को त्याग दोगे ना, उस दिन से आप अपने किताब से मोहब्बत करने लगोगे, उस दिन से आप टॉपर के कैटेगरी में आने लगोगे और टॉपर आने वाले एग्जाम में मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं आप टॉप करके आओगे। ठीक है, दूसरी टिप्स हमारी है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, कई बच्चे देखो 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले कैटेगरी का लोग ऐसा होता है कि वो कोई भी चैप्टर को आधे घंटे में समझ लेता है। वही चैप्टर दूसरा कोई व्यक्ति रहता, दूसरा कोई स्टूडेंट रहता, वो चैप्टर समझने में उसको 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे लग जाते हैं। आखिर आपने कभी पूछा है अपने आप से कि वो बच्चा क्यों आधे घंटे में उस चैप्टर को अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज कर ले जाता है, मैं क्यों नहीं कर पाता हूं? क्योंकि तुम्हारे अंदर कंसंट्रेशन की कमी है। आप किसी भी चीज को कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको वो चैप्टर 3 घंटे लग रहे हैं करने में और वो दूसरा बंदा आधे घंटे में करके आ जा रहा है। जिस दिन आप कंसंट्रेशन के साथ अपने 100% फोकस के साथ उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आप भी आधे घंटे में उस चैप्टर को फिनिश करके आओगे और वो चैप्टर आपको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन का ये मतलब है कि कोई भी काम आप करिए तो उसमें अपना 100% देने की कोशिश करा करिए। भले आपकी 100% पूरा ना हो पा रहा हो, लेकिन आप 100% देने की एफर्ट लगाया करिए कि मैं इसमें 100% अपना दूंगा ही दूंगा। ठीक है, अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। तो कंसंट्रेशन आप मेंटेन करके पढ़िए। कोई भी एग्जाम को कंसंट्रेशन मेंटेन करके पढ़ रहे हो तो उस एग्जाम को क्वालिफाई आप जरूर करोगे और टॉपर की कैटेगरी में आपका नाम जरूर होगा। अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। नोट्स बनाना मत भूलिए। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नोट्स आप प्रिपेयर जरूर करिए। मैं ये रिकमेंड करता हूं कि नोट्स आप अपने हाथों से बनाइए तो ज्यादा बेटर है। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो आप, तो आप नोट्स बनाना प्रेफर करिए। अच्छे तरीके से नोट्स को अपने कलर पेन से, जो आपके टीचर पढ़ा रहे हो, अपने लैंग्वेज में नोट बनाना स्टार्ट जिस दिन से करोगे, उस दिन से आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगी। आपका नोट्स बहुत हेल्प करेगा आपके रिवीजन में। कई बच्चे क्या करते हैं, किसी का नोट्स मांग लाएंगे कि भैया उसका फोटो कॉपी करा लेते हैं और इससे पढ़ते हैं, तो यार वो चीजें नहीं समझ में आएंगी। भैया वो अपने अकॉर्डिंग, जो बच्चा, दूसरा बच्चा आपको नोट्स दिया है, वो अपने अकॉर्डिंग बनाया है, वो अपने समझने के लिए बनाया है, और तुम लाके फोटो कॉपी करा के और उसको पढ़ रहे हो, तो तुमको ज्यादा समझ में आएगी कि उस बच्चे को समझ में आएगा जो नोट्स तुमको दिया है। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स अपने प्रिपरेशन के दौरान जरूर बनाएं। ठीक है, अगली टिप्स हमारी है एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को प्रेफर नहीं करते हैं। मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एनसीईआरटी को जिस दिन से पढ़ना, एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक न्यूमेरिकल जिस दिन लगा के आप परफेक्ट हो गए, पूरी एनसीईआरटी को आपने जिस दिन कवर अप कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल, ये हमारी श्योरिटी है। ठीक है, अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आप हाई लेवल के क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात है कि बेसिक क्लियर करना। बेसिक किससे क्लियर होगा, जिस दिन आप एनसीईआरटी को शुरू से एंड तक लगाना स्टार्ट कर दिए, उसको अच्छे तरीके से समझना स्टार्ट कर दिए, उस दिन आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आप किसी भी राइटर का बुक उठाकर, किसी भी पर्टिकुलर पब्लिकेशन का बुक उठाकर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। कई बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं,
हैं वो किसी राइटर का बुक उठा लेंगे और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें क्या होता है उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाती है और उनको चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को प्रेफर करना है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, सारे न्यूमेरिकल हो जाने के बाद आप किसी भी राइटर का बुक उठाकर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आखिरी टिप्स हमारी है कंसिस्टेंसी। जिस दिन आप कंसिस्टेंसी के साथ, अपने डेडिकेशन के साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए, उसी दिन से आप टॉपर बनने की कैटेगरी में आ जाओगे। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि रेगुलरिटी में आप रेगुलर वे में आप अपने स्टडी को कंटिन्यू करिए जब तक कि आपका पेपर, आपका एग्जाम कंप्लीट पूरा फिनिश नहीं हो जाता, तब तक कि अपनी स्टडी को नहीं रोकोगे। जो भी बाधाएं आपके स्टडी में आए उस बाधाओं को आपको टालना है और अपने कंसंट्रेशन को, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। देखो यार, कई चीज़ें क्या होती हैं हमारे घर में, जो भी सबके घर में ये चीज़ें होती रहती हैं, समय नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए, तो आपको अपने माइंड में ये विजन लेकर चलना है कि हमको एक दिन में 5 आवर स्टडी करने हैं तो करने हैं, चाहे उसके लिए हमको जो भी कुछ करना पड़े, हमको कहीं से मैं उसके लिए समय निकालूंगा तो निकालूंगा। आप प्रण दो कि हमको रोज 5 आवर स्टडी करने हैं तो करने हैं, जिसके लिए मैं कहीं से भी समय निकालूंगा, उसके लिए आप निकालो समय। अगर जिस दिन आप प्रण लेना स्टार्ट कर दिए उस दिन आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि इस 5 टिप्स को आप अपने स्टडी में शामिल करोगे और टॉपर बनने की कैटेगरी में आओगे। और चाहे कोई टॉपर बने या ना बने, अगर इस 5 टिप्स को आप फॉलो कर रहे हो तो आने वाले एग्जाम में आप टॉपर बनोगे और आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करके आने वाले हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए।